बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। उनकी ज़िंदगी के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं, गुजार के दुनिया आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माहौल की पैदावार नज़र नहीं आते। जब तक हम आपके कारनामे पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि आप ज़मान व मकान की कुयूत से आज़ाद हैं। आपकी नज़र वक्त और हालात की बंदिशों को तोड़ती हुई सदियों और हज़ारों के पर्दों को चाक करती है हुई आगे बढ़ती है। आप इंसान के ज़माने और माहौल में उसकी ज़िंदगी के लिए ऐसी अखलाकी और अमली हिदायत देते हैं जो हर हाल में यकसा मुनासबत के साथ ठीक बैठती हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जिनको तारीख़ ने पुराना कर दिया, जिनकी तारीफ़ हम सिर्फ हैसियत से कर सकते हैं कि वो अपने ज़माने के इनके अच्छे रहनुमा थे। सबसे अलग और सबसे मुमताज़ अन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए रहनुमा है, जो तारीख़ के साथ हरकत करते हैं और ज़माने में हर दौर में जदीद नज़र आते हैं। जैसे इससे पहले हर दौर के लिए थे। हम जिन लोगों की फ़याज़ी के साथ तारीख़ बनवाने के लिए लक़ब देते हैं वो हकीकत में तारीख़ के बनाए हुए हैं। दरअसल तारीख़ बनाने वाला पूरी इंसानी तारीख़ में सिर्फ एक ही शख्स है। दुनिया के जितने लीडरों ने तारीख़ में इनकलाब बर्पा किए हैं, उनके हालात पर तहकीकी निगाह डाली जाए तो मालूम होगा कि हर मौके पर इनकलाब के असबाब पैदा हुए हैं। वो असबाब खुद ही इस इनकलाब का रुख और रास्ता मुतय्यन कर रहे थे, जिनके बर्पा होने के मुतक़ाज़ी थे। इनकलाब लीडर ने सिर्फ इतना किया कि हालात के इक़्तिदा को क़ुव्वत से फ़ेल में लाने के लिए इस एक्टर का पार्ट अदा किया, जिसके लिए स्टेज और कौम दोनों पहले से मुतय्यन हों। मगर तारीख़ बनाने वालों और इनकलाब बर्पा करने वालों की पूरी जमात में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अकेले ऐसे हैं कि जहाँ इनकलाब के असबाब मौजूद न थे, वहाँ आपने ख़ुद असबाब पैदा किए। जहाँ इनकलाब का मवाद मौजूद न था, वहाँ आपने ख़ुद मवाद तैयार किया। जहाँ इनकलाब के स्पिरिट और अमली इस्तेदाद लोगों में नहीं पाई जाती थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने मतलब के आदमी तैयार किए। अपनी ज़बरदस्त शख्सियत को पिघला कर हज़ार इंसानों के क़ल्ब में उतार दिया और उनको ऐसा कर दिया जैसे वो आप बनाना चाहते थे। आपकी ताकत और क़ुव्वत इरादी खुद ही इनकलाब का सामान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही इस इनकलाब की सूरत नोयत मुतय्यन की और ख़ुद ही अपने इरादे के ज़ोर से हालात की रफ्तार कर मोड़ कर इस रास्ते पर चले गए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलाना चाहते थे। इस शान का तारीख़ साज हर मरतबा का इनकलाब अंगेज़ कहा नज़र आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इनकलाब के पैगाम और आगे बढ़ाने वाले। सीरत का जो पैगाम है, मुंतकी तरतीब के साथ कलाम किया जाए। एक नबी की सीरत ही का पैगाम, और उसका पैगाम क्यों नहीं? अंबिया में से सिर्फ सैयद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सीरत का पैगाम क्यों? सीरत अंबिया और पेशवान मज़हब की सीरतों का पैगाम क्यों नहीं? इस सवाल पर आगाज़ ही बहस करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा ज़हन इस बात पर पूरी तरह मुतमईन हो जाए कि दरहकीकत हम कदीम जदीद ज़मानों के किसी रहनुमा की सीरत पर नहीं बल्कि नबी की सीरत में हिदायत पा सकते हैं। और किसी दूसरे नबी की पेशवाई मज़हब की ज़िंदगी में नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही में हमको वो सही मुकम्मल हिदायत मिल सकती है जिसकी हम फ़िलवाक़े मोहताज हैं। खुदा हिदायत की ज़रूरत है। ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि इल्म का सच चश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है, और जिसने उस कायनात को बनाया है और इसमें इंसान को पैदा किया है। उसके सिवा कायनात की हकीकतों का खुद इंसानी फितरत उसकी हकीकत का इल्म किसको हो सकता है? खालिक ही तो अपनी मखलूक को जान सकता है। मखलूक अगर कुछ जानेगा तो खालिक के बताने से ही से जानेगा। उसके पास खुद अपना कोई ज़रिया ऐसा नहीं है जिससे वो हकीकत को जान सके। इस मामले में दो किस्म की चीज़ों का फ़र्क अच्छी तरह समझ लेना चाहिए ताकि गलत मुबहस ना हो जाए। एक किस्म की चीज़ वो है जिन्हें आप अपने हवास से महसूस करते हैं। उनके ज़रिए से हासिल होने वाली मालूमात को फ़िक्र, इस्तदलाल, मुशाहिदात और तजर्बात की मदद से मुरतब करके नए नताइज तक पहुँच सकते हैं। इस नौइयत की चीज़ों के बारे में आलिम बाला से कोई तालीम आने की ज़रूरत नहीं है। यह आपकी अपनी तलाश, जस्तजू, गौर व फ़िक्र और तहकीक इंकशाफ का दायरा है। इससे आप फिर से छोड़ा गया है। अगर आप इर्द पेश की दुनिया में पाई जाने वाली अशिया के ढूंढ कर निकालें और उनमें काम आने वाली क़ुव्वतों को मालूम करें, इनका अंदर का फरमा कवानीन को समझें और तरक्की की राह में आगे बढ़ते जाएँ। अगर जिस मामले में भी आपके खालिक ने आपका साथ छोड़ा नहीं है, तारीख़ के दौरान बिल्कुल गैर महसूस तरीके से एक तारीख़ी के अपने पैदा की हुई दुनिया से आपका तारुफ़ कराता रहा, वाक़फ़ियत के नए नए दरवाज़े आप पर खुलता रहा, वक्तन फ़ौक्तन एक इलामी तरीके किसी न किसी इंसान को ऐसी बात समझाता रहा है जिससे वो कोई नई चीज़ ईजाद या कोई नया कानून दरियाफ्त कर सका। लेकिन बहरहाल ये है इंसानी इल्म ही का दायरा है जिसके किसी नबी और किसी किताब की हाजत नहीं है। उस दायरे में जो मालूमात मतलूब है उन्हें हासिल करने के ज़राए इंसान को दिए गए हैं।
دوسری کی چیزیں وہ جو ہمارے حواس کی پہنچ سے بالا تر ہیں، جس کا ادراک ہم کسی طرح نہیں کر سکتے، جنہیں نہ تو ہم تول سکتے ہیں اور نہ ناپ سکتے ہیں اپنے علم کے ذریعے سے، جس میں کوئی ذریعہ استعمال کر کے ان کو معلوم کر سکتے ہیں۔ فلسفی اور سائنسدان متعلق اگر کوئی رائے قائم کر لے، وہ محض قیاس پر مبنی ہوتی ہے، جس پہ علم نہیں کہا جا سکتا، اور آخری حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں استدلال نظریات کو خود وہ لوگ بھی یقینی قرار نہیں دے سکتے جنہوں نے اس نظریات کو پیش کیا ہے، اور اپنے علم کی حدود کو جانتے ہوں تو وہ ان پر نہ خود ایمان لا سکتے ہیں اور نہ کسی کو ایمان لانے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ انبیاء کی پیروی کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اس دائرے میں ہمارے علم اگر پہنچتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے پہنچتا ہے، کیونکہ وہی حقائق کا جاننے والا ہے، اور جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ علم دیتا ہے وہی ہے، وہ صرف انبیاء پہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک کبھی یہ نہیں کیا کہ ایک کتاب چھاپ کر ہر انسان کے ہاتھ میں تھما دی اور اسے کہا کہ اسے پڑھ کر خود بخود معلوم کر لی تیری اور کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کے لحاظ سے تیرا دنیا میں تیرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس علم کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اس نے ہمیشہ انبیاء ہی کو ذریعہ بنایا ہے، تاکہ وہ صرف علم کی تعلیم ہی دے کر نہ رہ جائیں بلکہ اسے سمجھائیں، اس کے مطابق عمل کر کے دکھائیں، اس کے خلاف چلنے والوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش بھی کریں، اسے قبول کرنے والوں کو ایک ایسے معاشرے کی شکل میں منظم بھی کریں جس کا زندگی کا شعبہ اس علم کا عملی مظاہرہ ہو۔ کہ ہماری رہنمائی کے صرف ایک نبی کی سیرت ہی محتاج ہے، کیونکہ غیر نبی اگر نبی کا پیرو نہ ہوتا تو خواہ وہ کیسا ہی متبحر عالم دانا فرزانہ ہو، ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس حقیقت کا علم نہیں ہے۔ جسے حقیقت کا علم نہ ہو وہ ہمیں کوئی صحیح برحق نظام حیات نہیں دے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی حیثیت جانتے ہیں، اور پیشوان مذاہب کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے کہ شاید وہ نبی ہوں، ان کے بارے میں صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اسے پیغام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کسی قسم کی تعصب کی وجہ سے یا کسی کی اور کی معقول وجہ ہے جس انبیاء کرام ذکر میں کیا گیا ہے، اگرچہ ہم یقینی طور پر نہیں مانتے اور جانتے، لیکن اس میں سے کسی کی تعلیم سیرت اب تک کسی قابل اعتماد مستند ذریعے سے نہیں پہنچتی ہے کہ ہم اس کی پیروی کر سکیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلاشبہ نبی تھے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ان پر نازل ہونے والی کوئی کتاب آج محفوظ شکل میں موجود نہیں ہے کہ اسے ہم ہدایت حاصل کر سکیں، اور میں کسی کی زندگی کے حالات بھی محفوظ معتبر طریقے سے ہم تک نہیں پہنچتے کہ ہم ایسی انفرادی اجتماعی زندگی کے مختلف شعبوں میں ان کو اپنا رہنما بنا سکیں۔ اگر ان ساری انبیاء کی تعلیمات اور سیرت پر کوئی شخص کچھ لکھنا چاہے تو چند صفحات سے زیادہ نہیں لکھ سکتا، وہ بھی سیرت قرآن کی مدد سے، کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ ان کے بارے میں کوئی مستند وعد موجود ہی نہیں ہے۔ زندگی ایک موقع ہے، کام کریں۔ السلام۔